हमारा क्वेश्चन जो है वो 3 + 2√5 और इसको सिद्ध करना है, सिद्ध करना है क्या सिद्ध करना है कि यह एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध करना है कि यह एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, यही ना सिद्ध करना है। तो इसमें तुमको एक चीज जानना चाहिए कि तुमको पहले से पता है कि कोई भी परिमेय संख्या जो होता है, परिमेय संख्या, वो बराबर नहीं होता है किसका? अपरिमेय संख्या का, अपरिमेय संख्या का। और ये बात तुम पहले से जानते हो कि यदि कोई परिमेय संख्या यदि अपरिमेय संख्या के साथ आ जाता है तो उसका वैल्यू अपरिमेय संख्या हो जाता है। जैसे मान लो कि यहाँ पास हमको पहले से पता है √5 क्या है? अपरिमेय संख्या, जो इससे पहले वाली क्लास में सिद्ध भी किया हो, सिद्ध किए हो ना। और इसके साथ मान के चलो कि हमारा कोई संख्या आ गया जैसे 2, तो 2 तो हमारा परिमेय संख्या है, लेकिन ये आया किसके साथ? √5 के साथ। तो ये तुमको क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। मतलब कि हमको अगर ये सिद्ध करने के लिए अगर कह दे कि ये बस सिद्ध करो कि अपरिमेय संख्या है, या ये कह दे कि ये सिद्ध करो कि अपरिमेय संख्या है, तो तुम कुछ मत करना, खाली ये दर्शा देना कि इधर परिमेय संख्या हो जाए और इधर अपरिमेय संख्या। और जब दोनों परिमेय और अपरिमेय की स्थिति उत्पन्न होगा तो वहां पर तुम सीधा कह देना कि परिमेय संख्या कभी अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होता है, अतः यह अपरिमेय संख्या है। अब इसको जैसे देखो, सॉल्यूशन करते हैं हम इसका। सॉल्यूशन, तो एक बात तो तुमको पता है जो शुरू से करते आ रहे हो, माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय, इसको हम हटा देते हैं, संख्या है। ठीक है, तो अगर परिमेय संख्या तो उसको हम परिमेय के अनुसार वेलकम करेंगे, परिमेय के अनुसार उसको स्वागत करेंगे। नहीं तो आप यहां देखो इतना है, इसलिए 3 + 2√5 और बराबर क्या मानेंगे? P/Q, जहां P तथा बोलो Q कोई पूर्णांक हो। और एक चीज और, P और Q में क्या होना चाहिए? एक के अलावा कोई और अतिरिक्त गुणनखंड होना चाहिए, है ना। इतना कोई पूर्णांक हो जहां Q इज नॉट इक्वल टू 0, Q को कभी 0 नहीं होना चाहिए। अब इसको आगे बढ़ो, तो अगर इसको आगे बढ़े हम, तो यहाँ एक चीज लिख सकते हैं कि इस 3 को इधर लिख सकते हैं, इस साइड। तो कितना हो जाएगा? 2√5 बराबर P/Q, और इधर प्लस है तो इधर आने के क्या होगा? -3। अब इसका एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा? Q, तो Q आ जाएगा, तो Q से Q कट गया तो P केवल बचेगा, P - 3Q यहां पास लगेगा, तो ये कितना हो जाएगा? Q। और कितना बराबर? तो √2√5 बराबर। अब इस √5 को यहाँ ही छोड़ देते हैं और इस 2 को इधर ले जाते हैं, तो इधर गुना है तो इधर किस में आएगा? भागा में, यानी √5 है। और बराबर क्या हो जाएगा? P - 3Q/Q, और यहां से देखो गुना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा। अब यहां से तुम देख सकते हो एक बात कि ये हमारा अपरिमेय संख्या और ये हमारा परिमेय संख्या, तो हम यहां लिख सकते हैं ना कि अपरिमेय और बराबर है किसका?
परिमेय का परिमेय। अब बताओ तो कि कभी भी आप परिमेय बराबर परिमेय होता है? कभी बराबर नहीं होता। तो अब यहां देखो कि परिमेय और बराबर है अपरिमेय, तो हम लिखेंगे ना कि ठीक है। देखो अपरिमेय और बराबर हमने क्या सिद्ध कर दिया? परिमेय, जो कि संभव है ही नहीं, जो कि संभव है ही नहीं। तो इसी चीज को हम यहां लिख सकते हैं कि परिमेय बराबर अपरिमेय संभव नहीं है, संभव नहीं है। अतः यह हमारा विरोधाभास के कारण हुआ कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। हमने इसको यह मान रखा था कि माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, जो कि पहले ही हमने गलती कर दी। अब उस गलती की सजा हमको यहां मिला है, और गलती की सजा क्या मिला कि अपरिमेय और बराबर हो गया परिमेय, जो कि संभव ही है नहीं, नेचर के विरुद्ध है। तो अगर ये विरुद्ध है तो हमारा गलती के कारण यहाँ सजा मिल रहा है। तब इसी चीज को हम फिर से अपना गलती को एहसास कर रहे हैं और यहाँ उस चीज को लिख रहे हैं कि परिमेय बराबर अपरिमेय संभव नहीं है, संभव नहीं है। अतः यह हमारे विरोधाभास के कारण हुआ, मतलब हमारी जो सोच थी, गलती सोच थी, उस गलती के कारण हुआ कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। और अब हम एक्सेप्ट करते हैं कि अतः यह, मतलब अतः यह कहने का मतलब ये वाला 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, और यह हमारा क्या हुआ? प्रूव्ड है, प्रूव्ड। ऐसे ही एग्जाम में आएगा और तुमको ऐसे ही हल करना भी होगा। इजीली इसको तुम हल कर सकते हो, राइट। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 3 का देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट और सेकंड और थर्ड तुम लोग बनाना। अरे अपने से बनेगा ना उस सबसे बढ़िया है, हमको बनाने से क्या होगा? तुमसे बनना चाहिए। अगर तुमसे नहीं बनता है तो फिर मैथ कुछ नहीं सीखा तुमने, इसीलिए तुमसे बनना चाहिए, वो बेटर है। ठीक है, तो अब देखते हैं। जैसा 3 क्वेश्चन है हमारा 1/√2, 1/√2, और इसको सिद्ध करना है कि ए अपरिमेय है, ए अपरिमेय है। ठीक है, चलो देखते हैं। माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो जाहिर सी बात है कि इसको परिमेय के अनुसार वेलकम करेंगे, है ना। इसलिए 1/√2 और बराबर हो जाएगा P/Q का। ठीक है, एक चीज थोड़ा सा और इसको क्या करें कि हम थोड़ा सा इसको हल कर लेते हैं। देखो कि इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा? Q बराबर √2P हो जाएगा, और इस √2 को रोक देंगे तो इधर आ जाएगा, अर्थात Q/P और बराबर √2। देखो ये थोड़ा सा उल्टा हो गया है, देखो अगर इसको तुम पलट दो तो उल्टा हो गया है। तो इसको 1/√2 को सिद्ध करो या √2 को सिद्ध करो, ये दोनों तो देखो, तो अगर देखा जाए तो दोनों एक हो गया कि नहीं? थोड़ा सा खाली पलटाया है, और पलटाने के बाद ये 1/√2 का भी डिजाइन ऐसा ही हो गया है। तो ए भी अपरिमेय है, ए भी अपरिमेय है। और ए वाला संख्या कैसे सिद्ध होता है तुम पहले से जानते हो नहीं? कि यहाँ पास √2 के जगह पे जो इससे पहले वाले क्लास में जो सिद्ध किए थे वहाँ क्या था? यहाँ पास खाली 5 था, और अभी कितना आया है? 2 आया है। तो दिक्कत क्या है? जैसे उसमें किए हैं वैसे इसमें भी करेंगे। ठीक है,
और इसको कोई व्यक्ति चाहे तो इसको थोड़ा सा पलट के ऐसे भी लिख सकता है कि √2 और बराबर Q बट्टा P। अरे P बट्टा Q लिखो या Q बट्टा P लिखो, उससे हमको क्या मतलब है, हम तो मानेंगे ऊपर मेरा अंश है और नीचे मेरा हर है, ठीक है। इतना बराबर इतना। अब एक चीज और यहां पास लिख दो, जहां P तथा Q कोई पूर्णांक हो तथा P इज नॉट इक्वल टू 0। अरे देखो P को 0 नहीं होना चाहिए, बिकॉज P कहाँ है, मेरा हर में है। और P तथा Q में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो है ना, कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। अब बाकी तुम जानते हो कि कैसे करना है, ठीक है। अब इसको हम हटा देते हैं। अब क्या किया था इसके बाद, याद है, इसको और इसको दोनों साइड क्या किया था, गुना। अरे वर्ग, देखो ध्यान से लिखल नहीं है, दोनों साइड वर्ग करने पर, ठीक है। तो इतना जब आ गया तो इसको हम थोड़ा सा चेंज और करते हैं। देखो इसको आप थोड़ा सा आगे और बढ़ाते हैं, तो आगे अगर हम बढ़ाएं तो क्या हो जाएगा, इसको यहाँ पास रोक देंगे तो इसके साथ चला जाएगा, अर्थात ये क्या हो जाएगा, Q और ये बराबर हो जाएगा √2P का। अब यहाँ पास एक काम करो, और वो काम होगा दोनों ओर वर्ग करने पर, मतलब इधर भी वर्ग करना है और इधर भी। तो इधर वर्ग करोगे तो कितना हो जाएगा, Q का स्क्वायर हो जाएगा, और बराबर इधर वर्ग करोगे तो रूट से स्क्वायर कट जाता है, तो केवल 2 बचेगा, इधर P का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां से तो हम कह सकते हैं ना कि 2Q स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, इसलिए 2Q को भी विभाजित करेगा। चलो देखते हैं यहां, चूंकि 2Q स्क्वायर को विभाजित करता है, इसलिए 2Q को भी विभाजित करेगा, ठीक है। अब यहां पास क्या हमने किया था, इससे बाद वाला में, इससे पहले वाला जो क्लास थी उसमें हमने क्या किया था कि इस Q को माने थे कुछ और, जैसे इस Q की जगह पे 3C 3B कुछ भी माने थे, नहीं, पुनः माना कि और ये Q बराबर 2 के मान लो, कुछ हो मान सकते हो, इसके लिए तुम स्वतंत्र हो, ठीक है। तो यहां हमने माना है Q बराबर 2K। और इसको समीकरण 1 कर लेते हैं, तो यहां फिर लिखेंगे समीकरण 1 में Q के मान देने पर, तो Q का मान दोगे तो समीकरण n है मेरा, तो यहाँ कितना आ जाएगा 2K का होल स्क्वायर बराबर 2P का होल स्क्वायर। अब इसको हल करोगे तो ये आ जाएगा 4K का होल स्क्वायर और बराबर आ जाएगा 2P का होल, ये कट जाएगा 2 बार में, नहीं तो बच गया कितना 2K का स्क्वायर और बराबर P स्क्वायर। तो यहाँ से हम कह सकते हैं ना कि चूंकि 2P स्क्वायर को विभाजित
करता है, इसलिए 2p को भी विभाजित करेगा, विभाजित करेगा। ठीक है। अतः P तथा Q में, P तथा Q में एक के अतिरिक्त दो भी एक क्या है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है, गुणनखंड है। अतः यह हमारे विरोधाभास के कारण हुआ कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। इसको हमने पहले माना था, इस वजह से क्या सिद्ध हो गया कि यह एक परिमेय संख्या है। अतः यह मतलब 1/√2 एक परिमेय संख्या है। अब देखो यहाँ पास देखोगे तो इसको हम कह सकते हैं ना कि यहाँ हमने क्या मान रखा था कि एक के अतिरिक्त कोई और उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए, लेकिन इसमें एक के अतिरिक्त और कौन सा गुणनखंड हो गया, 2 भी हो गया। मतलब कि इसमें 2 भी एक ऐसा है जो इस P और Q दोनों में क्या है, कॉमन है, और कॉमन होने की वजह से यह हमारा क्या हो गया, विरोधाभास हो गया कि यह हमारा क्या है, एक परिमेय संख्या है, लेकिन रियल में क्या है, हमारा परिमेय संख्या नहीं है। अतः यह 1/2, यह मैंने 1/√2, अतः 1/√2 एक परिमेय संख्या है। तो इसमें और इससे पहले वाला क्लास में अंतर क्या था, कुछ नहीं था। तो अब इसको तुम राइट कर लो, और उसके बाद फिर जो क्वेश्चन नंबर 2 और 3 है, देखो एक बार पलट के, एकदम आसान है, एकदम आसान है, बन जाएगा। अब इसको लिखो।